कराची जैसे बड़े शहर में जहां सड़कों पर लोग कम और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ज्यादा नजर आती हैं, पार्किंग साइट्स चलाने का जो कारोबार है वो बड़ा मुनाफे बख्श है और बल्कि यूं कहिए कि भत्ताखोरी का एक बड़ा जरिया है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी पार्किंग की अलॉटमेंट और पार्किंग फीस को गैर कानूनी करार दे दिया है। अब सवाल यह है कि किस कानून के तहत पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। अदालत ने फरीकैन से 29 अक्टूबर तक तफसीली जवाब तलब कर लिया है। कराची में गैर कानूनी पार्किंग के क्या मसाइल हैं और सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई में कौन से नुक्ते उठाए गए हैं, इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा हम न्यूज़ आतिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए, सिंध हाई कोर्ट ने तो जो कहा है वो लोगों के सामने है, लेकिन कराची में ये जो गैर कानूनी पार्किंग हो रही है ये कौन करवाता है, कैसे करवाता है, पैसा कहाँ जाता है, तफसीलात बताइए प्लीज़। वालेकुम सलाम उवैस। कराची में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इदारे कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए तैयार नहीं है। कराची के अंदर हर जो बड़ी बिल्डिंग बनती है, या कमर्शियल हो या रिहायशी बिल्डिंग हो, SBCA के तहत वहाँ पर पार्किंग एरिया जो है वो बनाना ज़रूरी होता है, लेकिन उसकी वायलेशन की गई और काफ़ी अरसे तक ये वायलेशन की गई और उसके बाद कराची की तमाम बड़ी शाहराहों के ऊपर चार्ज पार्किंग का एक कारोबार शुरू हुआ है और ये कारोबार जो है वो KMC और DMC की मिली भगत से हो रहा है। कानूनन अगर मैं आपको बताऊँ तो KMC के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी जगह को कार पार्किंग साइट के तौर पर डिक्लेयर कर सकती है। कराची के अंदर जो सरकारी आदत-ओ-शुमार हैं 84 चार्ज पार्किंग की साइट्स मौजूद हैं जो कि KMC के अंडर हैं, लेकिन कुछ अरसे पहले जब बल्दियाती निज़ाम चेंज हुआ तो DMCs को भी इस बात का इख्तियार दे दिया गया कि वो किसी भी जगह को चार्ज पार्किंग करार दे सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जितने भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं या कमर्शियल इलाके हैं, जैसे सदर का इलाका है, पासपोर्ट ऑफिस का इलाका है, IA चंडीगढ़ रोड का इलाका है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ फुटपाथों को और जो सर्विस रोड्स होती हैं उनको चार्ज पार्किंग के नाम पर एक्सपेरिमेंटल चार्ज पार्किंग या प्रपोज चार्ज पार्किंग साइट्स के नाम पर जो है वहाँ पर इजाज़त दे दी गई, इजाज़तनामे दे दिए गए। वहाँ पर मुँह मांगी कीमतों पर कराची के शहरियों से यौमिया अरबों रुपए का भत्ता वसूल किया जा रहा है। अब सिंध हुकूमत ने, सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर उठाई है। मेरे पास एक रसीद मौजूद है। ये रसीद अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक चार्ज पार्किंग साइट से हासिल किया। आप देखें कि ये रसीद KMC के नाम पर बनी हुई है और अमूमन ये जो माफिया है ये रसीदें छपवाता है। इसके ऊपर जो कीमत है वो 20 रुपये है। सरकारी कीमत जो है वो गाड़ी की 20 रुपये है और मोटरसाइकिल की 15 रुपये है, लेकिन यहाँ कराची के अंदर 150 रुपये वसूल की जा रही है। अब ये चार्ज पार्किंग का जो माफिया है, जब इनको जाकर पकड़ते हैं और रंगे हाथों पकड़ते हैं तो बड़े आराम से कहते हैं हम तो गाड़ियाँ धोते हैं। यहाँ पर कराची की सड़कों पर गाड़ियां धोना भी एक जुर्म है। दफ़ा 144 के तहत पाबंदी लगी हुई है, लेकिन क्योंकि पहले ही कानून के ऊपर अमल नहीं कर रहा कोई, तो ये दूसरी पाबंदी पर कौन अमल करेगा? तो ये एक बहुत बड़ी ब्लैक। ये बताएं कि इस सारे मामले में इन्वॉल्वमेंट किस किस हायर ऑफिस तक जाती है, जिसको ये पता है, जिसके इल्म में है और फिर भी वो ख्वाब गफलत में है? सबसे पहले KMC जिनके पास ये इख्तियार मौजूद था और उसके बाद खामोशी के साथ DMCs को ये इख्तियारात मुंतकिल कर दिए गए। एक तरीक़ाकार है, अगर आप किसी सर्विस रोड पर तो अव्वल कोई किसी भी तरह की पार्किंग की इजाज़त दे ही नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद जो ज़िले हुकूमतें हैं वो ढिठाई के साथ ये इजाज़तनामे जारी कर देती हैं मुख्तलिफ़ शख्सियात को नवाजने के लिए, वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या किसी भी प्रेशर में। करप्शन का अंसर भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि जब चार्ज पार्किंग बना दी जाती है तो KMC की ये रसीदें ठेकेदार छपवाता है और छपवाने के बाद मुंह मांगी कीमतें जो है वो अप्लाई करके लोगों से हासिल की जाती हैं। अब कराची के शहरियों को जाहिर सी बात है कि अगर वो जॉब करना आए चंडीगढ़ रोड पर आ रहे हैं तो उनको अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी कहीं ना कहीं तो पार्क करनी है और इस हिफाजत के साथ पार्क करनी कि वो चोरी ना हो, उसके पार्ट्स चोरी ना हो, उसमें से कोई पेट्रोल निकाल के ना चला जाए। ये भी एक नुकसान है कराची के शहरियों का। तो वो मजबूर हैं कि वो इस माफिया के सामने घुटने टेक कर मुँह मांगी कीमत इन लोगों को अदा करें ताकि उनकी गाड़ियों की हिफाजत हो सके। और अगर सदर के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर अगर गाड़ी का कोई मालिक कहता है कि मैं चार्ज पार्किंग ये पैसे मैं गैर कानूनी नहीं दूंगा, तो उसकी गाड़ी पर स्क्रैच आ जाते हैं, उसकी गाड़ी कोई ना कोई उठा के ले जाता है।
ट्रैफिक पुलिस एहलकार उठा के ले जाते हैं और एक भारी जुर्माना आयद कर देते हैं उसके ऊपर कि आपने गलत जगह पर गाड़ी जो है वो पार्क की है। कराची के अंदर सिर्फ एक सरकारी पार्किंग प्लाजा है लार्प के नाम से, जो कि लायंस एरिया के अंदर बनाया गया, और उसको बनाने का मकसद ये था कि सदर जो आने वाले लोग हैं वो अपनी गाड़ियां वहां पर पार्क करेंगे। लेकिन ये कराची ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को यकीनी बनाती कि लोग उस पार्किंग प्लाजा के अंदर अपनी गाड़ियां पार्क करें। वहां पर लोग पार्क नहीं करते, जहां पर उनको जाना होता है, जिस दुकान से उनको खरीदारी करनी होती है उस दुकान के सामने ही वो पार्क करते हैं, और इसी बात का फायदा जो है वो पार्किंग माफिया भी उठाती है। तो देखा जाएगा कि ये जो पैसा है जो आवाम की जेब से निकलता है, ये पैसा ये जाता कहाँ है? हुकूमत की जेब में नहीं जाता ओवैस। केएमसी के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो चंद करोड़ के अंदर आते हैं, यानी कि सालाना केएमसी जो है वो अपनी पार्किंग साइट से चंद करोड़ रुपए कमाती है। मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये आप मोटरसाइकिलों की हालत देखिए। ये आए चंडीगढ़ रोड है, यहाँ पर ये एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, उसके नीचे आप देखें यहाँ पर अगर एक मोटरसाइकिल से भी 50 रुपए भी अगर वसूल कर रहे हैं, तो इस वक्त यहाँ पर जितनी मोटरसाइकिलें हैं उसके हिसाब से ये तकरीबन जो है 80 से 90 हज़ार रुपए का जो है वो काम यहाँ पर उतारा जा चुका है, और यहाँ पर ये मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। ये सारा पैसा उन लोगों की जेबों में जा रहा है जो कि धड़ल्ले से बदमाशी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये अपना हिस्सा आगे भी पहुँचाते हैं, तमाम इदारों के अंदर मौजूद अफसरान को भी पहुँचाते हैं, और वो इनको इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो कराची के शहरियों से यौमिया ये भत्ता वसूल करें। अच्छा, तो इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में भत्ता जो सड़क पर जो पार्किंग हो रही होती है, बहुत जगह पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ होता है, तो वहां पर तो लोग पार्किंग कर सकते हैं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पार्किंग की अलाउ नहीं होती है, नो पार्किंग होती है। उसके बराबर में सड़कों पर जो है उसके पास गलियों में पार्किंग करवाई जा रही होती है, और वो चार्ज पार्किंग के नाम पर जो है वो वहां पर रसीदें देकर पैसे लिए जा रहे होते हैं, तो वो भी सारा मामला गैर कानूनी है। उसके ठेके कैसे मिलते हैं? देखें, ये ठेका जो होता है ना, ये अफसरान की मिली भगत से दिया जाता है। ज़बानी ये पूरी मामलात होते हैं, इसमें कहीं लिखत पढ़त नहीं होती। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड पे, एक काकू नामी शख्स है। अगर कोई अरबाब इख्तियार सुन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सुन रहे हैं, तो वो आएँ, देखें, इस शख्स को पकड़ें। काकू नामी शख्स है जो कि अरसा दराज से यहाँ पर ये पार्किंग करवा रहा है। अब ये पार्किंग का पैसा आगे डीएमसी के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि वो लोग खामोश हैं सारे मामले के अंदर, वो कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद ये सारा पैसा अगर हम कहें कि जिम्मेदार कौन है, तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं जो कि जगह जगह लोगों को रोक लेते हैं, माल बरदार गाड़ियों को तो रोक लेते हैं, आम लोग जो कि मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे होते हैं उनको रोक के उनके कागजात तो तलब करते हैं, उनसे लाइसेंस मांगते हैं, उनका ये इख्तियार है। लेकिन जब ये कार पार्किंग हो रही होती है, जब ये मोटरसाइकिल पार्किंग हो रही होती है, तो यहाँ आकर वो क्यों नहीं देखते, क्यों वो अपने लिफ्टर्स यहाँ पर लाकर नहीं उठाते? क्योंकि जाहिर सी बात है उनको भत्ता जाता है, उनको उनका हिस्सा मिलता है। इस तमाम तर ब्लैक इकोनॉमी का तो जाहिर सी बात है वो भी आंखें बंद किए हुए। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ओवैस तो इस तरह से हाई कोर्ट ने कुछ कहा है कि इसको कुछ रोका जाए, और हुकूमत ने कुछ उसके ऊपर फैसला किया है कि अब कोई इसके हवाले से कोई कार्रवाई करेंगे वो? देखें ओवैस, यहाँ पर बहुत सारे अदालती फैसले आते हैं और कुछ अरसे के तक तो उनकी धूम मचती है, मीडिया भी उस पर बात करता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामला उसी तरह पे उसी नहज पे पहुँच जाते हैं जैसे चल रहे हैं। तो चल सो चल वाला मामला है। यहाँ पर भी सिंध हाई कोर्ट ने जवाब भी तलब किया था, फरीकैन को नोटिस भी दिए थे, और इस सारे मामले के ऊपर एक कराची के शहरियों की आवाज़ बन के वो उठे हैं और इस सारे मामले को उठा रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक कोई रिस्पांस सामने नहीं आया, कोई कंक्रीट चीज़ हमें, कोई एक्शन होता हुआ कराची की सड़कों पर हमें नज़र नहीं आया है। कराची की सड़कों पर जो चार्ज पार्किंग की जा रही है, वो चार्ज पार्किंग कानूनी है, गैर कानूनी, इसमें तमीज़ करना बहुत मुश्किल है। जो साइट्स बताई जाती हैं, यानी कि प्रपोज्ड और एक्सपेरिमेंटल साइट्स जो बताई गई हैं केएमसी की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर आज भी चार्ज पार्किंग हो रही है। अगर प्रपोज है तो वहाँ पर चार्ज पार्किंग कौन कर रहा है, क्यों, किस तरह से हो रही है, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये सवाल 12 वज़ीर आला सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, इन तमाम लोगों से किया जाता है। कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। दे देंगे आतिफ साहब, दे देंगे जवाब। कहाँ, अभी तो हुकूमत 15 साल से इनकी है, अगले 20 साल भी इन्हीं की है। दे देंगे, आ जाएगा, हौसला रखें, हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, सब देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे और ये जवाब सुनेंगे।